बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से जो एक खौफ की सूरत है वो एक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में 1100 से ज़ायद पेशेंट्स जो हैं वो इस मर्ज़ से मुब्तला हो चुके हैं और इनमें से 9 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। तो एक लोगों में खौफ मौजूद है, टीवी चैनल्स पर मुसलसल कवरेज की वजह से भी काफ़ी पैनिक मौजूद है। तो ऐसे में चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पर आपके इल्म में होगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के तर्जमान हैं नदीम अफ़ज़ल चंद, उन्होंने अपने जो पीएस हैं मुख्तियार, उनको कुछ ऐसे ऑडियो मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर जो बाद में वो वायरल हो गया और वो मज़ाक और एक इसे कह सकते हैं कि मजाक बना हुआ है और उसकी उन्होंने वजाहत भी दी। नदीम अफ़ज़ल चंद ने आज टीवी में प्रोग्राम एक टॉक शो में जो आसमा शिराज़ी के साथ उनका प्रोग्राम था, लेकिन उसकी जो गूंज है उस टॉक शो और जो उस ऑडियो मैसेज की गूंज है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक पहुंची है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ वजाहतें मांगी हैं। उसकी भी तफसील हम आज को आपको देंगे और इसके साथ साथ जुल्फ़ी बुखारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ओवरसीज़ हैं और टूरिज़म वग़ैरह को भी सारे मामलात को सियाहत को भी देख रहे हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ ऐसी ख़बरें चल रही हैं कि जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लाने वाले जुल्फ़ी बुखारी हैं और जुल्फ़ी बुखारी ने तफ्तान बॉर्डर से जो ज़ायरीन गए हुए थे ईरान में, उनको लाने में बड़ा किरदार अदा किया है। तो ये इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में और कई वफाकी वज़रा ने जुल्फ़ी बुखारी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कुछ कहा है कि इनके ख़िलाफ़ जो फतवे लगाए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, इनके ऊपर इकट्ठा किया जाए लोगों को, ये भी हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, मुख्तियारा इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में मोस्ट सर्च नेम भी होगा कोरोना के बाद। ज़ाहिर है कोरोना तो दुनिया भर में फैला हुआ है और ये मुख्तियारा और कोरोना का आपस में कोरिलेशन भी है। ये मुख्तियार जो हैं वो ये नदीम अफ़ज़ल चंद जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के तर्जमान हैं, उनके ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, पीएस भी कह सकते हैं, इनके हल्के की सियासत को देखते हैं। तो उनको एक वहाँ पर जो उनका हल्का है मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पर की बताया जा रहा है कि किसी मंडी या किसी खेल कबड्डी का खेल की इजाज़तनामा चाहिए था और सियासत के हवाले से कुछ ऐसी बातें थी। तो उस पर नदीम अफ़ज़ल चंद साहब ने अपनी एक ऑडियो मैसेज उनके नाम भेजा और ये कहा कि उनको ताकीद की कि गवर्नमेंट जो है वो केसेस नहीं बता रही, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप सियासत को छोड़ो, चुप करके घर बच्चों को टाइम दो और घर गुजारो वक्त, ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो नदीम अफ़ज़ल चंद ये कहते हैं कि उनका जो प्योरली मकसद था इस मैसेज का वो ये था कि मुख्तियार जो है वो इससे बच जाए और इसकी जो 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 डिमांड की जा रही है कि वहाँ पर इजाज़त दी जाए कबड्डी की मैच की, वो ना हो। उन्होंने इस बात की वजाहत एक टॉक शो में भी दी। लेकिन इस सारी सिचुएशन की उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी इस पर चर्चे भी रहे और जो नदीम अफ़ज़ल चंद हैं वो मुख्तियारा, कोरोना और नदीम अफ़ज़ल चंद मोस्ट सर्च लोग भी बन गए और डिस्कशन में भी काफ़ी चलते रहे और इससे लोगों में काफ़ी पैनिक भी हुई। तो ये जो ऑडियो मैसेज है ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक भी गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस चीज़ का सीरियसली नोटिस लिया है, सख्त बरहमी का इज़हार किया है नदीम अफ़ज़ल चंद से और नदीम अफ़ज़ल चंद को ये कहा है कि आपकी इस गैर ज़िम्मेदारी की वजह से लोगों में काफ़ी पैनिक पैदा हुई है, लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। आप बड़े ओहदे पर हैं, आप मेरे तर्जमान थे, आप एक प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान हैं और आपको ये ज़ेब नहीं देता था कि आप इस तरीके से गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और आपके पास एक पोर्टफोलियो है तर्जमानी का। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने काबीना के इजलास में शदीद बरहमी का इज़हार किया है नदीम अफ़ज़ल चंद पर और नदीम अफ़ज़ल चंद
ने जब वजाहत देने की कोशिश की तो नदीम अफजल चंद की वजाहत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कबूल नहीं की और ये कहा कि मैं आपको सुनना भी नहीं चाहता। ये जो बुध को काबीना का इजलास हुआ था नाज़रीन, उसमें ये सारी चीज़ हुई है। ज़ाहिर है अपना जो कोरोना वायरस की वजह से जो इजलास हैं काबीना के वो वीडियो लिंक्स पे भी हो रहे हैं, तो वीडियो लिंक के ऊपर नदीम अफजल चंद मौजूद थे। जब नदीम अफजल चंद ने वजाहत देने की कोशिश की तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा नहीं, आप बात ना करें, आपसे मैं बात नहीं सुनना चाहता, और उन्होंने वो जो माइक था, वो टाइम था, किसी और मिनिस्टर को दे दिया और बरहमी का शदीद इजहार किया है और काफ़ी गुस्से में भी थे। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि आपके मैसेज से लोगों में ये तासुर गया है कि हुकूमत झूठ बोल रही है और केसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हम उससे छुपा रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि गो कि इस चीज़ को मजाक में भी लिया जा रहा है, लेकिन सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है और आपकी वजह से अब कई हलकों ने इसको संजीदा लेना भी शुरू कर दिया है। और हुकूमत की एक जो कोशिशें हैं कोरोना के हवाले से कि मालूमात तक अच्छे तरीके से और सही रसाई हो लोगों की, आपने उसको ना सिर्फ ख़राब करने की कोशिश की है बल्कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए आपने जो है वो एक पैनिक फैलाने की कोशिश की है। तो काफ़ी बुरे हालात थे नदीम अफजल चंद के, और नदीम अफजल चंद को जो है सुना भी नहीं गया और अभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उनसे काफ़ी गुस्से में है। और इस बात की तस्दीक मैंने 2-3 वज़रा से भी की है और नदीम अफजल चंद साहब को भी मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। बहरहाल 2-4 दिन में ही सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो एक जो चीज़ जिसको हम मजाक में ले रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उसको संजीदा लिया है और सख्त बरहमी का इजहार किया है कि आपकी जो ऑडियो लीक हुई है उसको मैंने पूरा सुना है, और वो बहरहाल बड़े गुस्से और बड़े अफसोस का इजहार किया है उन्होंने नदीम अफजल चंद के साथ, और ये कहा है कि आपने एक अच्छे पोस्ट पर होते हुए आपने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। तो दूसरी नाज़रीन जो बड़ी ख़बर है, जुल्फ़ी बुखारी का आजकल हम देख रहे हैं, जो मारूफ सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उनके साथ काफ़ी टाकरा चल रहा है मेन स्ट्रीम टीवी चैनलों पर, यानी कि ARY में प्रोग्राम हो उस पर भी उनका टाकरा चल रहा है। जो अरशद शरीफ हैं वो उन पर प्रोग्राम करते हैं, और ट्विटर भी किसी और प्रोग्राम में अगर जाते हैं जुल्फ़ी बुखारी जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, तो वहाँ पर भी उनका क्लिप उठाकर उनको टैग करके उनको ट्वीट करते हैं और उनको ये ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में कोरोना का मर्ज़ लाने के वाहिद वजह हैं। वजूहात कोई भी हों, इस तरीके से टारगेट करना दुरुस्त नहीं है। काबीना में भी इसी बात पर जो है वो चर्चे हुए, बातचीत की गई जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से, और ऐसा लग रहा है जैसे अरशद शरीफ साहब तासुर दे रहे हों कि जुल्फ़ी बुखारी ही इसके ज़िम्मेदार हैं, और जो शिया ज़ायरीन थे जो ईरान गए हुए थे, उनकी वापसी जिनको रोका हुआ था तख्तान बॉर्डर पर, वो कहते हैं कि उनके ज़रिए ही उनको पाकिस्तान लाया गया, वतन वापस लाया गया, कराची लाया गया या कहीं और शहरों में लाया गया, जिसके बाद से अब तक कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। मैंने आज जुल्फ़ी बुखारी साहब से बात करने की कोशिश की, मैंने उनको मैसेज भी किया कि क्या आप पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों रिज़ाइन करूँगा। इसके अलावा हमारे जो दीगर ज़राए हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, मैंने कहा वो आप तक भी पहुँचाई जाएँ। पहली बात तो ये, इसको कोरिलेट किया जा रहा था चीन की सिचुएशन के साथ, और बारहा यही एक वाहिद दलील होती थी अरशद शरीफ साहब की कि जुल्फ़ी बुखारी के कहने पर इनको लाया गया। तो जब एक पॉलिसी चीन के हवाले से थी तो फिर ईरान के हवाले से क्यों पॉलिसी नहीं थी। पहली बात तो ये कि चीन में जो पाकिस्तानी थे वो स्टूडेंट्स थे, उनके कई सालों के लिए वीज़े थे या कई माह के लिए वीज़े थे, वो चंद दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन की ट्रिप पर वो नहीं गए थे। और ये जो ज़ायरीन थे इनकी नोयत डिफरेंट थी, ये मैक्सिमम 1 या 2 महीने के लिए ट्रिप पे गए हुए थे और उन्होंने वापस पाकिस्तान आना था। फिर चीनी जो हुकूमत है या इंतज़ामिया है, उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को आप वापस बुला लें। वो कह रहे थे कि हम इनका अपने शहरियों से ज़्यादा बेहतर ख्याल रखेंगे और हम इससे निमट लेंगे। लेकिन ईरानी जो हुकाम हैं उनका कहना था कि अब इनकी मियाद पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब इनको पाकिस्तान वापस बुला ले। तो वो शहरी जो थे ना इधर के रहे, ना रह पा रहे थे, ना उधर के रह पा रहे थे, उनको वापस बुलाना एक बेहतर फ़ैसला था, क्योंकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी तो थे ही है। तो उस पर एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, मसलकी रंग दिया जा रहा है, और इसकी जो हकीकत है उसे लोगों को नहीं बताया जा रहा, और वो ओवरऑल
एक जो जुल्फ़ी बुखारी हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ उनके ख़िलाफ़ जो है वो फतवे भी दिए जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर काबीना में कुछ वज़रा ने, फैसल वाडा और बाकी वज़रा ने ये कहा कि वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूर अल हक़ क़ादरी को टास्क सौंपें कि जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ जो होने वाले जो फतवे जारी किए जा रहे हैं उनको रुकवाएँ और जो मसल की लड़ाई बनाई जा रही है उसको भी ख़त्म करें। तो ये कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इसकी जो टास्क है फिर वज़ीर मज़हबी अमूर नूर अल हक़ क़ादरी को सौंपा है कि वो इस हवाले से तमाम मसाले के लोगों से बातचीत करेंगे और सारी सिचुएशन को कूल डाउन करेंगे और क्लियर करेंगे। और ज़राया ये बता रहे हैं कि सारी सिचुएशन के बाद जुल्फ़ी बुखारी की जो सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। 2 ख़बरें हमने आपके साथ शेयर की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।